तो भाई सर्बिया के वीज़ा के रिगार्डिंग, सर्बिया वर्क परमिट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। कोई पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम लगता है, कोई पूछ रहा है कि यार अप्लाई कैसे होता है, कोई ये पूछ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, कोई भाई ये पूछ रहा है कि यार कौन सी वेबसाइट है जिस पे हम अप्लाई करते हैं, कोई बंदे ये पूछ रहे हैं कि हम एम्बेसी में नहीं जा पाते या हमें जाना होता है या नहीं जाना होता। तो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के सर्बिया वर्क परमिट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर कैसे खुद ब खुद आप डील कर सकते हो डायरेक्ट एम्बेसी से। तो वो मैं सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों के सारे सवाल सर्बिया परमिट से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं सर्बिया वर्क परमिट से रिलेटेड। तो भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चले। एजेंट ये चीज़ नहीं बताते आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं वर्क परमिट के प्रोसेस के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, और क्या उनका प्रोसेस है पूरा वीज़ा लेने तक का, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, और वीज़ा पूरा लेने का या फिर वीज़ा का जो प्रोसेस है या फिर वर्क परमिट आने का जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो भाई ये चैनल आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वर्क परमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, ताकि आप जो है अपना वर्क परमिट बजट में, कि एक्चुअल इसका प्रोसेस क्या है और चार्जेस क्या होते हैं, और आपको नॉलेज मिले, और खुद ब खुद आप किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई करके वर्क परमिट लेके और खुद ब खुद आप अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा ले सकते हो, और एजेंट को 8 10 12 15 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ। उससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प होती है कि भाई मान लो कि अब कोई आपको फर्स्ट टाइम आप सोच रहे हो कि हमें वहाँ पे ट्रैवल करना है या वहाँ पे किसी भी कंट्री में जाना है काम करने के लिए, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है। तो वो प्रोसेस आपको इस वीडियो में, इन वीडियोज़ में पता चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, यूरोप में आप जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स कैसे मिलती हैं, वर्क परमिट कितने दिन में आता है, या कितने दिन में, कितने दिन आने आने वर्क परमिट आने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, सबमिशन के बाद कितना टाइम लगता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, वो सारे हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चीज़ जो मोस्टली क्वेरीज आ रही है अभी मेरे पास भाई, वो आ रही हैं जो सर्बिया के वीज़ा के बारे में, वर्क परमिट के बारे में। तो भाई सर्बिया के वर्क परमिट के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई, सबसे पहले आपको चाहिए वहाँ का वर्क परमिट जो सर्बियन कंपनीज ने आपको दिया है, लेटर ऑफ अकोमोडेशन। एक वर्क परमिट, एक लेटर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब आपके काम करने का और आपके रहने का वहाँ पे इंतजाम है। और वो परमिट मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है। ठीक है, तो वो परमिट और जो लेटर ऑफ अकोमोडेशन है, वो आपको क्या करना है इसमें, सर्बिया का मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ये तो डॉक्यूमेंट हो गए वहाँ से, और यहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और भाई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है या फिर किस कंपनी में आपने काम कर रखा है। तो ऐसे कई जो क्वेश्चंस हैं या फिर कई जो डाउट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपके पास होने चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे कि भाई ये चीज़ हमारे पास है या हमारे पास नहीं है, तो क्या एजेंट हमारी फाइल लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो नॉर्मल नॉर्मल मैं बता रहा हूँ भाई, किसी भी बंदे के पास 10th का, 8th का, 12th का तो सर्टिफिकेट होता ही है। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट भी सबके पास होता है, फ़ोटो भी सबके पास होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट तो कॉमन हो गए। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ से आते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। कौन सी वेबसाइट पे, वो मैं आपको भी अभी बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब आप एजेंट के पास चले जाते हो, एजेंट आपको बोलता है कि भाई मैं तो आपसे 8 लाख रुपए लूँगा और सारा काम मैं कर दूंगा। तो वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट फेक लगा देता है, कुछ वो आपको पता ही नहीं होता कि यार ये सही है कि नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपके प्रोफाइल में क्या लगा क्या नहीं लगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर उस तरीके से लगाओ। और नॉर्मल तरीके से आपको प्रोसेस भी पता होता है कि भाई ऐसे ऐसे होएगा। आप एजेंट से बात कर सकते हैं कि भाई झूठ मत बोलो, हम ये वीडियोस देख के आए हैं इन भाई साहब की, और उसमें ये प्रोसेस होता है और ऐसे ही वो वीज़ा जो है वो निकलता है।
तो सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एम्बेसी आपको मेल करेगी कि भाई, मेल पे आपको बोलेगी भाई हमने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। आप अगर अप्रूव करेंगे तो बोलेंगे आपको पासपोर्ट भेजो, अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर रिजेक्ट कर दिया, उसके आगे भाई कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्बिया का कौन सी वेबसाइट है जो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है और उसके बाद क्या हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं भाई स्क्रीन पे आ गया हूँ और स्क्रीन पे आप खुद ब खुद देख सकते हो, ये ई काउंसलेट की वेबसाइट है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसमें भाई, आपको एम्बेसी को मेल करना होता है कि ऐसे ऐसे मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, वर्क परमिट, मुझे आगे का प्रोसेस बताइए। उसके लिए आपको वो मेल करेंगे, मेल पे पूरा प्रोसेस बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर करो, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वर्क परमिट है वो अपलोड करो और पूरा फाइल सबमिट कर दो, वैसे फ़ी पे कर दो और ये डॉक्यूमेंट आप हमें दे दो। तो वो सारी चीज़ आपको उनको दे देनी है। लेकिन उससे पहले क्या करना, आपको इस वेबसाइट पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोसेस है पूरा, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जो इसका सेकंड स्टेप है, ये देखिए, पहला इसका पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। दूसरा आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वे वीज़ा इन्फॉर्मेशन आ गई। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देंगे। तो ये रहता है भाई, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल रहती है। मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूँ और ये देखिए, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी पड़ती है कि ये मेरी पासपोर्ट की डिटेल है और ये मेरा सारा प्रोसेस है। ये देखिए, तो डी वीज़ा के लिए आपको करना होता है, लॉन्ग स्टे जिसको बोलते हैं, वर्क परमिट वगैरह आप कर रहे हैं तो वो आपकी यहाँ की सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखो, ये कोई भी नहीं दिखाएगा भाई, ठीक है, सारी आपको ये चीज़ इसमें वन बाय वन देनी पड़ती है। और ये कहाँ से मिलेगी आपको, ये चीज़ आपको भाई आपके वर्क परमिट में मिलेगी। आपका कितने दिन का वहाँ पे स्टे है, कौन सी जगह पे स्टे है, वो एड्रेस कौन सा है, कंपनी कौन सी है, क्या आपकी प्रोफाइल है, क्या आपको वहाँ पे जाके करना है, कितने दिन आप रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो ये सारी डिटेल, होस्ट कंपनी की डिटेल और अकोमोडेशन की डिटेल, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखिए, एड्रेस है, ईमेल है, सब कुछ उनका ये मांगता है पूरा। ठीक है, तो पूरी डिटेल होती है भाई। और वो पूरी डिटेल होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वन बाय वन। एडिशनल डॉक्यूमेंट भी हैं इसमें और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी हैं भाई। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे और वही डॉक्यूमेंट के हिसाब से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं, ये देखिए, इनविटेशन लेटर ऑफ होस्ट कंपनी, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई नहीं दिखाएगा भाई, कोई एजेंट नहीं बताएगा आपको कभी भी। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए, इनविटेशन में इसमें क्या होता है कि इसमें आपके डिटेल्स डालेगा वो जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, वो कंपनी आपकी डिटेल यहाँ पे डालेगी। देखो, नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, सिटीजनशिप, पासपोर्ट नंबर, सारा ये तरीके का फॉर्मेट है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आप यहाँ पे रहोगे। ठीक है, अब बहुत बंदे मुझसे पूछते हैं ना कि यार कि भाई क्या कैसे होता है वर्क परमिट, कैसा होता है इसका, और कैसे में पता चले यार वर्क परमिट सही है कि नहीं है। तो जो कंपनी आपको बुला रही है वो इस फॉर्मेट में आपको डिटेल डालेगी और यहाँ पे अपने स्टम्प और साइन करेगी और वो आपको स्कैन करके भेजेंगे पीडीएफ। दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल है। अब ये फॉर्मेट कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वो फॉर्मेट है और इसी के बेस पे आप सर्बिया में वर्क परमिट, वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी नहीं बताता। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाया करेंगी। देखो भाई, आपका फर्स्ट वन लास्ट पेज, आपका फोटोग्राफ, इनविटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट लेटर,
ठीक है। इनविटेशन लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑन बिजनेस, टेक्निकल कॉरपोरेशन, या जो भी है आपका स्पोर्ट एक्टिविटी जिसके लिए भी है, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो सबसे ज़रूरी हैं भाई। टेक ओवर द वीज़ा फ्रॉम द डिप्लोमेटिक काउंसिल और मिशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, तो ये तो अलग मैटर है। ये आपके नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो कॉमन चीज़ है भाई, ये सभी उसमें होता है। और प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स ऑफ स्टे इन सर्बिया, ठीक है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो वो मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी थी। तो जो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनविटेशन लेटर हो गया, और आपका प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को पता चलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे भाई सर्बिया वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसकी कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आप लोगों को ये बताना जरूरी था कि आप कैसे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो खुद ब खुद, और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो भाई प्रॉपर पूरी फाइलिंग होती है इसकी, ठीक है। अगर किसी भी भाई को ये हेल्प चाहिए, ये सर्विस चाहिए, सर्विस पेड है भाई, और बजट में भी है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं, पेड भी है और बजट में भी है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे मैसेज करो आप, वहाँ पे अपनी क्वेरी डालो, और उसके हिसाब से बिल्कुल बजट में, बिल्कुल सस्ते में आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है आपको करना कैसे है, तो वो भी हम आपको करके दे देंगे। सारी चीज़ें आपके ही हैंड में होगी, और आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्या डॉक्यूमेंट लगा है क्या नहीं लगा। आपके ईमेल के थ्रू ही पूरा प्रोसेस होएगा, दूसरे से नहीं होएगा, ठीक है। एकदम 110% ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी चीज़ें आपको दिखा के बता के दी जाएंगी। तो ये है भाई, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पता भी चल गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता। और इस वीडियो को आप और भी अपने भाइयों के दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन जाए और सबको पता चल जाए कि क्या इसका प्रोसेस होता है, और बड़े बजट में आप अपना काम कर सकते हैं। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप शेयर करना और भी भाइयों के साथ।